जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की सप्तमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सभी की रक्षा करें। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रि 2021 में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर सोमवार की रात 11:51 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:47 पर। इसीलिए माँ कालरात्रि की पूजा 12 अक्टूबर मंगलवार के दिन की जाएगी। 12 अक्टूबर मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बजे। इस बार तिथियों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस है, इसलिए मेरे चैनल पर आपको हर दिन सही तिथि की भी जानकारी मिलती रहेगी। अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि के प्रिय रंग, प्रिय भोग और विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी माँ कालरात्रि की पूजा किस तरह आपको करनी चाहिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। नवरात्रि की सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से हर पाप से मुक्ति मिलने के साथ साथ सभी शत्रुओं से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ को कालरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके 3 नेत्र हैं और ये अपने हाथों में खड्ग और कांटा धारण करती हैं। इनका वाहन गधा है, साथ ही अपने गले में बिजली की माला भी धारण करती हैं। माँ कालरात्रि का ये स्वरूप बहुत ही भयभीत करने वाला और बहुत ही आक्रामक है, लेकिन ये अपने भक्तों की सदा रक्षा करती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है लाल और इन्हें भोग में गुड़ और लाल फलों का भोग बहुत प्रिय होता है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हो तो आपके अपने शत्रु को शांत करने के लिए, उनका नाश करने के लिए नहीं, उन्हें शांत करने के लिए आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच के समय में जरूर करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करने से पहले स्नान करके लाल या सफेद वस्त्र धारण करनी चाहिए और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर अपने व्रत का या माँ कालरात्रि की पूजा करने का संकल्प इस प्रकार आपको लेना चाहिए। आपको अपने नाम, अपने कुल और अपने गोत्र का ध्यान करते हुए इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ कालरात्रि, आज मैं सच्ची श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, समस्त संसार में सुख शांति बनी रहे, सभी का कल्याण हो, आप सबकी रक्षा करो। और आज जाने अनजाने में पूजा करते समय या व्रत रखते समय मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसे आप अपनी संतान समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज मैं व्रत रखने जा रही हूँ, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करने की कृपा करें। और फिर अब आप माँ कालरात्रि की पूजा करना प्रारंभ करें। एक आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सबसे पहले तो आपको अपने मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए और फिर माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए आप उन्हें लाल गुड़हल के फूल या कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। उनका श्रृंगार करना चाहिए, तिलक लगाकर धूप दीपक जलाना चाहिए, सभी नव दुर्गाओं का आह्वान करना चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं के साथ साथ अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, शनि देव का ध्यान करें और फिर पूजा करें। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। आज के दिन माँ कालरात्रि को लौंग भी अर्पित करनी चाहिए। आप जितने भी मंत्र का जाप करते हैं उतनी ही संख्या में आपको लौंग भी हर मंत्र के जाप के साथ माँ कालरात्रि के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। इस मंत्र के जाप से कहा जाता है आने वाले संकटों से माँ कालरात्रि रक्षा करती है। साथ ही अगर आपके घर पर अचानक ही परेशानियां आने लगती हो तो उनसे भी बचा जा सकता है। ऐसे लोग जो बात बात पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, उनका क्रोध भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से शांत हो जाता है। माँ को आप भोग में गुड़ अर्पित कर सकते हैं, कोई भी लाल फल जैसे कि अनार या सेब का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद इन विशेष मंत्रों का जाप आपको आज के दिन करना चाहिए। क्योंकि माँ कालरात्रि का संबंध शनि ग्रह से भी होता है, इसलिए आप नवरात्रि की सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा करके शनि ग्रह से होने वाले सभी दोषों को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप शनि देव की पूजा भी इस मंत्र के साथ करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनि नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें। चलिए जान लेते हैं देवी कालरात्रि के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः।
प्रार्थना मंत्र। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्नाखरा स्थिता, लंबोष्ठी कणिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शारणी, वाम पादोल सलोल लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही आज के दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप जितना ज्यादा डरावना है, उतना ही उनका मन अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत राक्षस आदि सभी भयों से, सभी नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा होती है। माँ कालरात्रि अपने गले में बिजली की माला धारण करती है और इनकी नाक से निकलने वाली आग से कहा जाता है कि माँ अपने सभी शत्रुओं को राख कर देती हैं। माँ कालरात्रि के मंत्रों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि अगर आप सच्चे मन से इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सबसे अंत में आपको क्षमा याचना इन शब्दों में करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, आप सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। यह क्षमा याचना आपको नवरात्रि के हर दिन पूजा पाठ करते समय सुबह और शाम सबसे अंत में जरूर करनी चाहिए। साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी देवी कालरात्रि की कथा। और अगर आप सुनना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को, तो आप मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस में श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का नियमित पाठ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कलश विसर्जन किस तरह से करना चाहिए, कन्या का पूजन किस तरह से किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा।